रूस को लगा था कि वो अफगानिस्तान को बड़ा इजीली जीत देगा। ये रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अफगानिस्तान प्लेन मैदान नहीं था, पूरी तरह पहाड़ी एरिया था। यहाँ पर सेना को इतनी तकलीफ झेलने पड़ी जिसका कोई हद नहीं। अब इतनी ऊंचाई से ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आतंकवादी घुसे रहेंगे, और इन आतंकवादियों को हथियार, पैसा, ये सारी चीजें अमेरिका के थ्रू मिल रही थी, और अमेरिका ये सारी चीज़ों को अब पाकिस्तान में डंप करता था। वो आतंकवादी मुजाहिदीन पाकिस्तान आते थे और यहाँ से लेके चले जाते थे, और रूस को लगा कि वो इजीली जीत जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पर ये जितने आतंकवादी जो थे मुजाहिदीन, इन्हें हथियार सारा अमेरिका ने दिया। मतलब ये आतंकवादी अमेरिका के हथियारों से, अमेरिका के पैसे से, अमेरिका की ट्रेनिंग पर है, और हम लोग के लिए सरदर्द बन के बैठे। तो रूस को यहाँ दिक्कत होने लगा। रूस की सेना दिन प दिन मराने लगी, क्योंकि ये आतंकवादी जो थे ये यहीं पर पले बढ़े थे। इनको हर एक चीज का आइडिया था, रास्ते का, और कहाँ छुपे रहते थे मार देते थे, और इनके पास लेटेस्ट हथियार था। इस वजह से रूस की थल सेना को यहाँ बढ़त नहीं मिल पाई। बड़ी बड़ी वाहनें जंगलों में और पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाती हैं सब। तो इस वजह से रूस को लगा कि हम अपना एयरफोर्स उतार देंगे, जो रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पहाड़ों पर एयरफोर्स जल्दी सक्सेस नहीं हो पाती है। और इसको मारने के लिए अमेरिका ने ईगला मिसाइल दे दिया था। अब ये जो स्टिंगर मिसाइल, ईगला रूस का है, स्टिंगर अमेरिका का। स्टिंगर मिसाइल बड़ा सटीक हमला करता है किसी भी जहाज के ऊपर, बस उसको इंजन की गर्मी को सूंघ के पहुंच जाता है। अब जहाज की इंजन हमेशा गर्म रहता है, यहाँ ससुरा एगो ट्रैक्टर चलता है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है, और ये इजीली शूट करके गिरा देता है। तो रूस की जितने भी जहाज थे वो मारे जाने लगे। याद कीजिए कारगिल की लड़ाई में हमारा भी मिराज जहाज गिर गया था, MI-17 को भी मार के गिरा दिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस वजह से वहाँ एयरफोर्स उतना तगड़ा नहीं लड़ पाई थी, क्योंकि पहाड़ों पर लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। यही हाल हो गया USSR के साथ। उसके हेलीकॉप्टर सबको सब मार मार गिरा दिया, सब उस पर खेलने लगा, सभी कौन सी है, कैसे उड़ता है, मार मार सब ध्वस्त कर दिया। तो उसकी थल सेना और वायुसेना दोनों बहुत बुरी तरह से मतलब प्रभावित हुई, और अंततः रूस को लग गया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। ये मुजाहिदीन के चक्कर में हमारा बहुत लोग मरा रहे हैं। वहाँ गैरवाचोक का शासन था रूस में, उन्होंने 15 फरवरी 1989 यानी 10 साल तक जो सोवियत युद्ध चला, इसमें 15,000 सोवियत सैनिक के जो सैनिक थे वो मारे गए। मुजाहिदीन इसमें खतरनाक इसलिए लड़ रहे थे, उनके पास कुछ है नहीं खोने के लिए, ना घर है, ना इंडस्ट्रीज है, ना फैक्ट्री है, ना GDP है, ना विदेश नीति है, ना कुछ है, मारो ससुरों का वहाँ पे। और अमेरिका ने उन्हें गाइडेड मिसाइल दे दिया। सोवियत अफगान वार जो था वो 1979 से 89 तक यानी 10 साल चला। इसमें आर्मी और एयरफोर्स रूस ने उतारा था, जो उसको बहुत बुरा घाटा पड़ गया। हथियार और पैसे की सप्लाई अमेरिका ने किया था यहाँ से, और ये इस पर ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, आतंकवादियों को छुपने का जगह, आतंकवादियों को अपने रिश्तेदार की तरह घर में रखना, ये सारा काम किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। ये रूस उसी तरह ये अफगानिस्तान में हार के गया जिस तरह से अमेरिका वियतनाम में हार के गया था। तो अमेरिका की जिंदगी की सबसे बड़ी हार वियतनाम वार थी, और इस बार भी अफगानिस्तान में भी उसको कुछ खास मिला नहीं, और रूस के लिए ये भी बहुत घातक हो गया। हालांकि अफगानिस्तान